हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है भोजन का अवशोषण। ये भोजन का अवशोषण जो होता है, ये पाचन तंत्र प्रक्रिया में तीसरा चरण है। हमने 2 चरणों के बारे में आपसे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तीसरे स्टेप के बारे में, दूसरे स्टेप तक हमने बात कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में हम पाचन के तंत्र में बात कर रहे हैं, भोजन के अवशोषण के बारे में। अब देखिए, इसमें स्पेशली होता क्या है कि आप इसमें विशेष ध्यान दीजिए। हम ले चलते हैं आपको सीधा अब आपका छोटी आंत में पाचन के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। जब आपका भोजन के मॉलिक्यूल छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आते हैं तो वहाँ पर पित्तरस और अग्नाशयी रस में पित्तरस और अग्नाशयी रस वहाँ पर मिल जाते हैं। पित्तरस जो होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, और जो हमारे अग्नाशयी रस होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाचक एंजाइम ये भोजन पर अपना रिएक्शन देते हैं। जैसे ही भोजन क्या होता है, ग्रहणी से होता हुआ मध्यांत्र और इलियम भाग में पहुंचता है, तो इलियम भाग में क्या होते हैं, आपका अग्नाशयी रस निकलता है। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात भी की थी। आंतरी रस निकलता है, नॉट अग्नाशयी, आंतरी रस निकलता है। ये आंतरी रस में आपका डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन पाचक, वसा पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक, न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम, ये सभी लोग मॉलिक्यूल्स आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं और भोजन को छोटे छोटे अणुओं में पचाने का काम करते हैं। तो जब आपका ये भोजन इलियम में आपका ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम के द्वारा आपका छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो इलियम की आंतरिक दीवार में असंख्य अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। उस उभार को हम नाम देते हैं रसांकुर। जैसा आपके सामने यहाँ पर फिगर में बना हुआ है, देख रहे हैं, रसांकुर। ये रसांकुर जो होता है आपका ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमने एक रसांकुर के बारे में यहाँ पर आपको फिगर बना के देखा, तो फिगर जो आप दिखाए हैं हम आपको बनाकर, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से ये अंगुलियों के समान असंख्य उभार वाली संरचना पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं आपका रसांकुर या विलाई कहते हैं। क्लियर? यह रसांकुर या विलाई जो होता है भोजन के अवशोषण में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं, तो ये हमारे कहाँ मिलेंगे, इलियम अर्थात शेषांत्र वाले भाग में, बिल्कुल आपका अंगुलियों के समान उभार नुमा संरचना में होते हैं, जिसकी वजह से इलियम की दीवार जो होती है मखमली दिखाई पड़ती है। क्लियर? और मखमली होने की वजह से भोजन को एब्जॉर्ब करने में क्षमता या भोजन को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है इनकी अधिक होती है। 10 गुना ये अधिक एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी ये इसके ऊपर आपका ब्रूस लाइक बॉर्डर के जैसे आपका ब्रूस के आकार की संरचना दिखाई देती है, उसे हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो होता है भोजन के अवशोषण तल को 20 गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ फिगर में आइए देखिए रसांकुर के बारे में। ये रसांकुर का हमारा फिगर है भैया। इस फिगर में स्पेशली देखते हैं क्या होता है कि यह आपकी म्यूकोसा की लेयर होती है आपके इंटेस्टाइन में, अर्थात इस जो आपका इलियम भाग होता है, उस इलियम भाग में जो हमारा अंगुलियों के समान उभार नुमा संरचना रसांकुर होता है, उस रसांकुर का भैया क्या होता है, ये जो आपकी लेयर होती है ये म्यूकोसा की बनी होती है, अर्थात म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन में जगह जगह आप देख रहे हैं इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, इसे हम चूसक कोशिका कहते हैं। इस चूसक कोशिका, इसे गॉबलेट सेल कहते हैं, इनसे आपका चिपचिपा म्यूकस पदार्थ निकलता है। अब यही जो हमारा ये देख रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड धंसी होती है, आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं उसी में, और उनसे क्या होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, दैट मीन सक्कस इंटेरिकस जूस का स्राव होता है। आगे चलते हैं। इस विलाई के जो हमारा रसांकुर होता है, रसांकुर के मध्य में यहाँ पर देखें भैया क्या होता है, रसांकुर के मध्य में एक आच्छिर वाहिनी नामक लसिका केशिका पाई जाती है।
ये लसिका जो आपकी केशिकाएं होती हैं, या लसिका जो आपकी केशिकाएं जिसे हम आच्छिर वाहिनी के नाम से जानते हैं, ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अर्थात जो ये वसा के मॉलिक्यूल वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटे होते हैं, उन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को ये क्या करता है, यहाँ पर अच्छी जो वाहिनियाँ हैं, जो लसिका केशिकाएं हैं, ये लसिका केशिकाएं क्या करती हैं, इसको स्पेशली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर। अब इसमें स्पेशली देखेंगे क्या होता है आपका, लसिका केशिकाओं में हमारे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब कर जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी लसिका वाहिनी होती है, लसिका वाहिनियों से एक साइड में आपका भी क्या होता है और दूसरे साइड में धमनी और सिरा इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने हरे जो कलर का दिखाया धमनी को सिरा को शो किया है, जहाँ रेड वाला भाग या आपको धमनी को शो किया है। तो अर्थात इस आच्छिर केशिकाओं को या आच्छिर वाहिनियों को चारों तरफ से ब्लड जो होता है घेरे रखती है, और ब्लड में अमीनो अम्ल और ग्लूकोज पाए जाते हैं जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अर्थात जो रक्त होता है उस रक्त में क्या होते हैं आपका स्पेशली अमीनो अम्ल और क्या मिलते हैं आपका ये ग्लूकोज, ये दोनों क्या होते हैं रुधिर में होते हैं। यहीं पर ये इनका ये जो हमारा बिलाई होता है इस बिलाई के अंदर होते हैं और यहीं पर क्या होते हैं स्पेशली एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अब देखेंगे इसमें होता क्या है, जो हमारा ये भोजन के मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ये आपका अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फैट के मॉलिक्यूल, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, ये इन्हें आपका एब्जॉर्ब करने का काम हमारा रसांकुर करता है। ये रसांकुर क्या करता है आपको, ये बहुत तेजी के साथ इलियम वाले भाग से एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये डायरेक्ट जो होता है सीधा ब्लड में नहीं जाता है, तब कहाँ जाएगा, यकृत निवाहिका सिरा के द्वारा हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो होता है, यहाँ पर एक लाइन हमने देखा ना, यकृत निवाहिका सिरा के द्वारा कहाँ जाता ये, के द्वारा यकृत में पहुँचता है, यकृत में पहुंचता है। क्लियर। अब देखेंगे इसमें यहां पर स्पेशली हमने आपको बताया कि देखेंगे जो हमारी रसांकुर है, रसांकुर तो आपका ये फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने काम करती हैं, लेकिन जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ भाग होता है, चाहे वो अमीनो अम्ल हो, ग्लूकोज हो, वसी अम्ल हो, ग्लिसरॉल हो ना, कोई भी होता है, ये यकृत निवाहिका सिरा के द्वारा पहले यकृत में जाता है। क्यों जाता है यकृत में, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, उसके बाद फिर ये क्या होता है आपका ब्लड में जाता है, और ब्लड से सीधा फिर अन्य कोशिकाओं में, अन्य ऊतकों में, अन्य अंगों में ये भोजन के मॉलिक्यूल ब्लड के जरिए पहुँच जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखेंगे स्पेशली क्या होता है, यहाँ पर नीचे की ओर इसमें इस रसांकुर में सिरा वाहिनी, लसिका वाहिनी और धमनी वाहिनी तीनों इसी में पाई जाती हैं। इसके अंदर उसी से आपकी सटी हुई होती है, अर्थात विलाई से आपकी जुड़ी हुई होती हैं। और ये लसिका वाहिनी जो होता है, ये लसिका को अर्थात लसिका वाहिनी जो होता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित करने का काम करता है। ये जो सिरा और आपका धमनी होते हैं, ये ब्लड में आने वाले अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे रसांकुर के द्वारा हो जाते हैं। और रसांकुर में आप देखेंगे होता क्या है, हम इसको बता सकते हैं एक लाइन यहां पर, कि जब इलियम भाग में अंगुली के समान, जैसे इलियम भाग में अंगुली के समान असंख्य उभार पाए जाते हैं, असंख्य उभार पाए जाते हैं, उसे रसांकुर कहते हैं, रसांकुर कहते हैं।
क्लियर। और यही रस अंकुर क्या होता है, भोज्य पदार्थों को छोटी आंत मतलब इलियम से अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहां पर हम दो बातें और इसमें आपको मेंशन कर देते हैं। ये रसांकुर भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। रसांकुर भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लियर। ये रसांकुर जो होता है लगभग 10 गुना तेजी से ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें आप एक लाइन बता देंगे, रसांकुर के ऊपर या रसांकुर के ऊपरी सिरे पर ब्रूस के समान संरचना पाई जाती है। ब्रूस के समान संरचना पाई जाती है, जिसे सूक्ष्मांकुर नाम देते हैं या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्लियर। ये भोजन के अवशोषण तल को 20 गुना बढ़ा देते हैं। क्लियर, 20 गुना बढ़ा देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारे उसके ऊपरी सिरे पर होता है, आपका रसांकुर के ऊपरी सिरे पर हमारा सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। तो हमने बताया इसमें एक बार पुनः आप देख लीजिए, स्पेशली इस रसांकुर के मध्य में हमारा एक लसिका केशिकाएं पाई जाती है। लसिका केशिकाएं जो होती है ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करती है। इस लसिका केशिकाओं को आछिर वाहिनियां नाम देते हैं। और लसिका के चारों तरफ आपका ब्लड नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें आपका धमनी वाहिनी और शिरा वाहिनी दोनों पाई जाती है। ये धमनी और शिरा वाहिनी में उपस्थित आपके अमीनो अम्ल और ग्लूकोज ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और इनकी अंदर जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर हम ये इंगित किए हुए हैं, आपका यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं, ये हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है। इनसे आपका सक्कस इंटेरिकस जूस निकलता है और बीच बीच में आपका चूसक कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस पदार्थ का स्राव करती हैं। क्लियर। अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो आपके एब्जॉर्ब किए फूड होते हैं ये डायरेक्ट आपका ब्लड के साथ कोशिकाओं में नहीं जाते हैं। पहले क्या होता है, यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा, हमने बात किया अभी इसके बारे में कि जो हमारा यकृत निवाहिका शिरा होता है, ये यकृत निवाहिका शिरा, ठीक है, यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा भोजन कहाँ जाएगा, शिरा के द्वारा भोजन यकृत में जाता है। क्यों जाएगा यकृत में, पहले क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि भोजन में आवश्यकता से अधिक उपस्थित अमीनो अम्ल ग्लूकोज को ये क्या काम करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। क्लियर। इसलिए बाकी जो आपका बचे भाग होते हैं वो ब्लड के साथ विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों, विभिन्न प्रकार के अंगों में जाता है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है, ये सारी बातों पर हमने आपसे चर्चा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्पेशली बहुत इजी है, बस फिगर आप समझ जाएंगे तो इसमें लिख अपने आप से आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर, दैट्स ऑल, थैंक्स।